लेकिन अब बृहस्पति देव अपनी 10 महीने की यात्रा मेष राशि में पूर्ण कर चुके हैं और अपनी बची हुई 2 महीने की यात्रा पूर्ण करने के बाद 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो बृहस्पति अपने अंतिम चरण की यात्रा यानी कि आने वाले 60 दिनों में मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति की यदि हम बात करते हैं तो बृहस्पति देव आपके सप्तम और दशम के स्वामी होकर वर्तमान समय में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन 2 महीनों में यानी कि मार्च और अप्रैल का महीना आपके लाभ में वृद्धि कराने वाला होगा। बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है। यदि आप सोशल मीडिया वगैरह आदि में काम कर रहे हैं तो आपके लिए 2 महीने गोल्डन पीरियड साबित होंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो बड़े भाई बहनों से आपके लिए लाभ की प्राप्ति होगी। आपके धन लाभ के लिए बृहस्पति का 11th हाउस में गोचर यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने तक काफी शानदार रहने वाला है। आपकी कोई इच्छा इस दौरान पूर्ण हो सकती है। आपके पास में इनकम ऑफ सोर्सेस भी डेवलप होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपके जीवन में यदि कोई धन संबंधी समस्या चल रही है तो अब उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। बृहस्पति देव 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी दृष्टि अमृतमय दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो आपके लिए जो समय है यह बेहद ही शानदार रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जिस भी कार्य को करने वाले हैं आने वाले समय में वो पॉजिटिव वे में आपको उस कार्यों को करेंगे, है ना, नैतिकता के साथ उन कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही 3rd हाउस जो होता है ये सेल्स मार्केटिंग का होता है। तो यदि आप सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, है ना, आप किसी भी प्रकार से राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, संपादकीय क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों के करियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके छोटे भाई बहनों के करियर में उनको प्रगति भी देखने को मिलने जा रही है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो 3rd हाउस आपका एक्टिवेटेड चल रहा है। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जैसे कि फोटोग्राफी हो गया या आप किसी भी प्रकार से वीडियो क्रिएटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार साबित होगा। आपके तमाम रुके हुए कार्य बन जाएंगे। आपके जीवन में जो आलस्य का भाव लगातार चल रहा था उससे भी आपको मुक्ति मिलने जा रही है। तो ये मार्च और अप्रैल का जो महीना है 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप इस दौरान अपने कुछ कार्यों को बनाने का प्रयास कीजिए। साथ ही देखें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि है वह आपके 5th भाव पर पड़ रही है। इसका क्या मतलब है, यानी कि इस दौरान आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। आप अपने जीवन में कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2 महीने गोल्डन पीरियड है, ठीक है। साथ ही शेयर मार्केट वगैरह आदि में अगर आप पैसा लगाते हैं तो गोचर के आधार पर लाभकारी समय दिखाई देता है। हालांकि शेयर मार्केट में आप पैसा निवेश करने से पहले अपनी पत्रिका में स्थित ग्रहों की स्थितियों को भी देखना जरूरी होता है, लेकिन गोचर के आधार पर लाभकारी समय बना हुआ है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान आप नए प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ेंगे और इस दौरान यानी मार्च और अप्रैल 30 अप्रैल 2024 तक जो भी आपका प्रेम संबंध स्थापित होगा बड़े ही स्मूथ तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये स्थिति मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बृहस्पति का यह लास्ट यानी 2 महीने का ट्रांजिट यानी गोचर जो चल रहा है इसमें आपको बात करनी चाहिए, फैमिली से अपने बताना चाहिए, आपको लाभ प्राप्त होगा यहाँ पर। साथ ही आप देखें कि 5th हाउस को भी बृहस्पति देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर डाल रहे हैं। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए विवाह के बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। इस दौरान आप अपने प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करने का प्रयास करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर पिछले समय में रिलेशनशिप में कोई दिक्कत कोई परेशानी चल रही थी तो बृहस्पति अपने अंतिम चरण की यात्रा में आपको बेहतर रिजल्ट्स देने का काम करेंगे, ठीक है। और साथ ही अगर आप मन ही मन किसी से प्रेम करते हैं तो आपको अपनी बात रखने का यह बहुत ही उचित समय है। आपको अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही यदि देखा जाए तो स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मिथुन लग्न और मिथुन राशि की यदि आप जातक या जातिका हैं, आप काफी लंबे समय में से किसी प्रतियोगी परीक्षा की मान लीजिए तैयारी कर रहे थे, आपने 1-2 अटेम्प्ट दिया लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, या आप
उस जो आपने अटेम्प्ट दिया था उसमें आपको सफलता नहीं मिली थी, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। आपके लिए 1 मई 2024 को जैसे बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो आपका 6th हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप 1 मई 2024 के बाद से ज्यादा बेहतर समय आपके करियर के लिए, आपकी नौकरी के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में थोड़ा बहुत जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं इनकी नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, है ना। कार्य क्षेत्र में तकलीफें आपकी चल रही हैं। स्पेशली जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं या किसी भी प्रकार से किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी आप जॉब कर रहे हैं ना, तो वहां पे बड़ा संघर्ष के बाद आपको सफलता प्राप्त हो रही है ना। या आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 मई के बाद चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी बृहस्पति के आशीर्वाद से। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, विशेष तौर पर नौकरी के सेक्टर में। अगली बात, यदि आप लोन वगैरह आदि से परेशान चल रहे हैं या लोन संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो अब बृहस्पति यहां से आपके जीवन में कुछ नए अवसर प्रदान कराने का कार्य करेंगे। शत्रु आपके पराजित होंगे, शत्रु संबंधित समस्याएं नहीं रहेंगी। इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं, आपके 4th हाउस में केतु देव विराजमान है, तो वर्तमान स्थितियों में आपका भूमि भवन वाहन की तरफ बहुत ज्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप करियर में बहुत जल्दी ऊंचाइयां प्राप्त करना चाह रहे हैं, या करियर में आप बार बार बदलाव की तरफ जा रहे हैं, तो इन सभी चीजों से आपको भी बचना है। आप स्टेबल होकर काम को कीजिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, व्यापार से आपको लाभ होगा। विशेष तौर पर यदि आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का या टीचिंग का काम करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, धर्म का कोई काम कर रहे हैं, धार्मिक पुस्तकें बेचने का काम करते हैं, आप स्टेशनरी वगैरह का काम कर रहे हैं, आपकी शॉप वगैरह है, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आया है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप से जुड़े हुए कार्यों में भी अब आपको सफलता मिलने लग जाएगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूर्ण होंगे, साथ ही कार्यस्थल पर भी आपका मन लगेगा। हालांकि अभी थोड़ी सी चुनौतियां आपके पारिवारिक जीवन को लेकर जरूर रहेंगी, क्योंकि परिवार से आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं से आपका मन अभी थोड़ा सा व्यथित रहने वाला है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद से भूमि भवन वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा। माँ की हेल्थ अच्छी होगी, आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं, तो ये चीजें बहुत बढ़िया है। अब देखिए, अगर आप कोई परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं, तो अभी आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आने वाला टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप चेंज कर सकते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर हैं। धन लाभ की स्थितियां बहुत ही बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हेल्थ वाइज भी समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, हेल्थ में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा सा क्या होगा ना कि आप व्यथित रहेंगे, है ना, किसी चीज की बहुत जल्दी चाहत में आप अपने आप को परेशान करेंगे, है ना, समय से पहले चीजों की चाहत आप रखेंगे, इस पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और यदि आप कि पत्रिका में मान लीजिए कि जुपिटर की दशा चल रही है, आप बुध की आप दशा में चल रहे हैं और आप भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो मार्च और अप्रैल के महीने में सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ना है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो चीजें आगे चल के बहुत बेहतर हो जाएंगी। उपाय क्या करना है, देखिए, उपाय के तौर पर सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप गणेश भगवान जी की दौरान आराधना करें, आपके लिए बेहतर समय है। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है, संतान से लाभ, संतान की स्थितियां बेहतर हैं, संतान के करियर की समस्या हल हो रही है, संतान के शादी विवाह को लेकर अगर आप परेशान चल रहे हैं, तो मार्च और अप्रैल का महीना बेहतर है। इसके साथ में दूसरा उपाय आप कीजिए कि आप गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए, ठीक है। तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि पिता के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, या धार्मिक आप बने रहिएगा। अगर आप धार्मिक बने रहते हैं तो तमाम चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।